R की जगह पे ले लो आप C2H5, लो अभी ले लिया, अरे ले लिया। X की जगह पे ले लो Cl, ले लिया। यहाँ पे R की जगह पे क्या लोगे, C2H5, बाकी का एज इट इज है। तो पहले तो आप क्या बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे। बनाइए एक बार फिर से। विलियमसन सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं। विलियमसन सिंथेसिस में RX प्लस में RONA, तो ये क्या बन जाएगा, ROR प्लस में 2NaX। क्या बन जाएगा बेटा, ROR प्लस में 2NaX। तो यहाँ पे यदि आप एग्जाम्पल लेते हैं CS3 का, तो CS3X हो जाएगा या Br हो जाएगा, Cl हो जाएगा, CS3ONA हो जाएगा। देखो Na और X आउट हो जाएंगे, समझ में आई। Na और X क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो बच गया क्या बेटा, और ये बच गया, दोनों को जोड़ दिया। इसका नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आप R की जगह पे क्या लोगे, X की जगह पे क्या लोगे, यहाँ पे क्या लोगे। तो यहाँ पे R की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, C2H5, और लिख दो C2H5। इसका नाम क्या होगा, मैंने बताया था एल्कोक्सी एल्केन। तो इथॉक्सी, 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 इथेन, इथेन। इतना डाउट क्यों है, इथेन, इतना डाउट क्यों है, पढ़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में कैसे बताऊँ मैं आपसे, पढ़ना पड़ेगा। इथॉक्सी इथेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, समझ में आ गई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ, पक्का आ गई। अब आते हैं केस पे, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल नहीं आएगा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो डायरेक्ट विलियमसन आएगी, नहीं आएगी नहीं, केस आएगा। केस कैसे आएगा कि जो X है उसको तो किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे R को क्या बना दिया, ब्रांच्ड बना दिया, ब्रांच्ड बना दिया। और यहाँ पे क्या किया गया है, इसको नॉर्मल रखा गया है, CS3 या C2H5 जो भी है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा के कि प्रोडक्ट क्या होगी। केस 1 हो गया ये, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। अब केस 2 पे आएंगे। केस 2 पे इसको क्या किया गया, स्ट्रेट चेन किया गया, इसको क्या किया गया, ब्रांच किया गया। और यहाँ पे पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या होगा। हिसाब से जब हम डीपली नहीं पढ़ के जाएंगे तो नियम क्या कहेगा कि ईथर बनेगा जी, बनेगा ईथर। आपको मैं फिर से रिकैप कर रही हूँ, ROR दैट इज अ ईथर, इट इज अ विलियमसन सिंथेसिस। RX plus RONA gives ROR plus 2NaX, that is a Williamson synthesis। यदि नेमिंग रिएक्शन आई तो, नहीं आई तो केस आएगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। हमने बार बार पढ़ा है कि जो हैलाइड ब्रांच्ड हुआ तो हैलाइड निकलेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा, और क्या बन जाएगी, एल्कीन। क्या बन जाएगी, और यदि हैलाइड ब्रांच नहीं हुआ तो, और ये क्या हुआ, जो एल्कोक्साइड है ये ब्रांच हुआ तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। सिर्फ Na हटेगा और ये Br हटेगा, और ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि नहीं आई। अब मैं उस बच्चे के थप्पड़ लगाऊंगी जिसने नाम नहीं बताया, मैं क्लियर करा के जाऊंगी आज। मैंने ये सोच लिया है कि चैप्टर में मुझे 20 में से 5 ही करानी हो, लेकिन 5 में याद करा के जाऊंगी आऊँगी। इसका नाम बताओ, मुस्कान तेरी थप्पड़ मारूंगी मैं, तू आगे बैठूंगी। इसका नाम बताओ, खड़ी हो भाई, तू खड़ी हो, तुझे मैं थोड़ा इंटेलिजेंट समझती हूँ, खड़ी हो। हाँ, या तो तू बोल दे कि मैं, मुझे कुछ नहीं आता, खड़ी हो। और ये भी वीडियो बना, इसमें ये पेरेंट को भेजूंगी। हाँ, ऑन कर इसे, जिस चीज को नहीं आता ना सबके नाम लूंगी अब मैं। इसका नाम क्या होगा, वो 100 बार क्लास में ये बात हो चुकी है। बता, इसका नाम किसको आता है, ये पीछे से तू खड़ी हो गई, क्या नाम है तेरा, खड़ी हो।
इसका नाम क्या होगा? पहले लिख लो अपनी कॉपी में, थोड़ा रखो। नाम बोलो अपना। प्रिंसी। अब प्रिंसी बने रहना, तो नाम बता इसका। हाँ भाई करिश्मा जी, मुझे उम्मीद है थोड़ी सी आपसे, बोलिए। इधर से अनुराधा खड़ी हो जा। बताएगी? मैम ब्यूटीन। मैं ना आज तो थप्पड़ लगूंगी। किस किस को ऑब्जेक्शन है थप्पड़ खाने से? खड़ी हो, वहां से खड़ी हो। कल जो है ना, कल या तो आप आएंगे नहीं, और कल यदि आप आए तो अल्कोहल, फिनॉल, और कल मैं नहीं पढ़ाऊंगी, कल मैं ये पूछूंगी और थप्पड़ से बात करूंगी। ये पूरा रिकॉर्ड कर अच्छे से। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों का नोमेनक्लेचर याद करके आएंगे। समझ में आ गई? उसके बाद ही ऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। और रही बात सिलेबस खत्म कराने की, मैं 2 लेक्चर में एक पूरा चैप्टर करवा सकती हूँ। मैं धीरे धीरे इसलिए चल रही हूँ कि कुछ तो घुसे दिमाग में पहले, नहीं तो 2 लेक्चर दूंगी ना मैं बिल्कुल ऐसे कि ये ऐसे रिएक्शन होगी, तो चैप्टर की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ आना तो चाहिए। इज दैट क्लियर? कि कल कोई भी लड़की इन तीनों का नोमेनक्लेचर सीखे बिना आई तो उसके पापा को फोन करूंगी सबसे पहले तो मैं, और झापड़ अलग लगाऊंगी। समझ में आई कि नहीं ये बात? और नहीं पढ़ना है, आप बाहर बैठ सकते हो। रोज का नाटक नहीं चलेगा बेटा, रोज का नाटक नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? अल्कोहल का कोई भी नाम पूछ लूंगी, फिनॉल का पूछ लूंगी और ईथर का, ठीक है? हाँ, आप बैठ जाओ। और बहुत ही शर्म की बात है कि आपको ये नाम नहीं आता है। अब आप सामने बैठ के ये सोचेंगे कि हमने इतनी जो सुनी क्यों है, हम तो कर लेते इसे। देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? किसी भी साइड से कर सकते हैं। क्यों करेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना? यस मैम। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। 2,2 क्या जुड़ा हुआ है? कितने जुड़े हुए हैं? और चेन कितने की है? T। तो क्या होगा? ड्रॉप। आगे क्या लिखूं? E। क्या समस्या थी इसमें? बहुत बड़ी कहानी नहीं थी। अब ऐसे कौन कौन सोच रहा है मन में, अरे यही था क्या? कौन कौन सोच रहा है? और कल ये सोचा और नहीं बताया तो कल मैं तुम्हारी हालत खराब करूंगी, ध्यान रखना। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तुम खुद ही पढ़ के आओगे। ये बात समझ में आ गई? भाई उसको तो हम देख ही नहीं रहे बेटा, मैंने तो इतना ही पूछा है, कार्बन सर्टिफाइड है। इसका तो मैंने पूछा नहीं, दैट इज मेथनॉल। बात समझ में आई कि नहीं? नाम विलियमसन को लिख लो। आज के पीरियड में यदि आपने ये सोचा कि केमिस्ट्री के पीरियड में हमें एक रिएक्शन पक्की हो गई, तो भी अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इसे वापस लिखो अपनी कॉपी में अभी। क्यों लिख छोड़ दो यहाँ पे, इसके सारे में खड़ा करके मैं कपड़े से निकालूंगा। आता है ना बेटा इसका स्टैंड? लाना पैसे दूँगी, ठीक है? खरीद के लाना। नहीं पैसे दूँगी, तू लाना। मैम गोविंदपुर में तो मिलता है। जाएगा कौन? 5 नंबर वाली गली के बगल में। लेके आना ये बच्चा, पैसे दे दो। 3 नंबर की गली। तू लाएगी टिप्स का? बिना देखे लिखिए।
ये विलियमसन केसेस को आने लगे। ऑनेस्टली ये बताओ पहले कि विलियमसन बिना देखे कौन कौन लिख देगा अब? डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। देखो लैब के अंदर अल्कोहल मिलता है और एक पीते हैं अल्कोहल, मतलब कमर्शियल यूज है, जिसे कि आप दारू बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो क्या लैब से निकाल के अल्कोहल पी ले और क्या पी सकते हैं? उसको पीने योग्य बनाने के लिए, उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, उसके लिए कुछ स्टेप्स किए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टू कन्वर्ट द अल्कोहल, टू कन्वर्ट द कमर्शियल अल्कोहल इनटू द ड्रिंकिंग अल्कोहल, द प्रोसेस दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले क्या होगा? कमर्शियल अल्कोहल ले लेंगे जी, जो कि हमारी लैब में है। इसमें क्या मिलाएंगे? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मिलाते ही इसमें कलर आने लग जाएगा। कैसा होता है पीने वाले अल्कोहल का कलर? ब्राउन। वो बताए, ये सबका आंसर आ गया। ठीक है, कलर के लिए मिलाया जाता है इसे। अच्छा, इसकी खुशबू किसी भी ड्रिंक किए हुए व्यक्ति के पास में यदि आप बैठते हो तो आपको पता चल जाता है क्या? यस मैम। क्यों? मैम बहुत क्योंकि उसमें क्या मिलाई रहती है? पैराडाइज। पिरिडीन, स्मेल की। ठीक है, और अब ये बन जाता है ड्रिंकिंग अल्कोहल। कौन कौन सा बच्चा लैब में जाते ही मिलाएगा इनमें? ये मैम बना लेंगे, ट्राई करेंगे है ना? पी के ट्राई नहीं करना। मैम पर चलो वही तल्ली होगी ये अलग। समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, जो खुशबू या स्मेल या बदबू जिसे भी बोलते हैं, वो किसकी वजह से होती है? पिरिडीन की वजह से। तो उसका कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? और सबसे पहले ये लिया क्या हो जाता है? कमर्शियल। तो क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कमर्शियल ये अल्कोहल। आपने शुरुआत कहाँ से की? समझ में आ गई? क्योंकि क्या मिलाते हुए है। ठीक है, तो ये है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ये क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। हो गया है ना? यस मैम। 351 कैलोरी। एक बार प्लीज इसको मन में एनालाइज कर लो। ये टॉपिक आ गया क्या बेटा? 2 नंबर का टॉपिक आ जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ। इसी का ना? यस मैम। और विलियमसन आ गई? मैम एक आधी रिएक्शन और है, वो बताऊंगी। मैम बॉइलिंग पॉइंट 35.1 35.1 नहीं है बेटा, 351 है। 351 राइट।